अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, सेविस उसामा ताहिर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद उसामा ताहिर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड लैंग्वेज लर्निंग या सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन को, जो कि एक फुल फ्लेज सब्जेक्ट है और लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट्स इसको जानते हैं कि इनके कोर्स का हिस्सा होता है। और मैंने सोचा कि इसके बारे में हम लेक्चर्स बनाएं और इसको एक्सप्लेन करें। सॉरी, कुछ कफ हुई हुई है तो माफ़ कर दीजिएगा थोड़ी सी दिक्कत के लिए। अच्छा, हम आज स्टडी तो करेंगे कि सेकंड लैंग्वेज कैसे सीखी जाती है, हम कोई भी फॉरेन लैंग्वेज को कैसे सीखते हैं, बेसिकली सेकंड लैंग्वेज क्या होती है, ये सब चीज़ें इन वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में आपको एक्सप्लेन कर दी जाएंगी और डिफरेंट थेरीज़ और उन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले ये सब समझने के लिए हमें ये समझ लेना ज़रूरी है कि लैंग्वेज क्या होती है। बिकॉज़ लैंग्वेज को अगर हम समझ लेंगे कि लैंग्वेज क्या होती है तो लैंग्वेज एक्विजिशन करना खासा आसान हो जाता है। इट्स अ ह्यूमन कैपेसिटी टू कम्युनिकेट। ह्यूमन की एक कैपेसिटी है। कोई भी लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज साइंसेज के स्टूडेंट से अगर ये क्वेश्चन एनकाउंटर किया जाता है कि लैंग्वेज क्या है, भाई बताओ लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज ह्यूमन की कैपेसिटी है जिससे वो कम्युनिकेट करता है। वो उसका मुस्कुराना भी कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, घूरना भी कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, उसका सैड फेस भी कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, उसके हाथ के इशारे, फेशियल एक्सप्रेशंस, बैठने का अंदाज, चलने का अंदाज, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाते हैं और ये लैंग्वेज का हिस्सा हैं। और कुछ चीज़ें वर्बल हैं, जैसे कि जिस तरह से बोला जाता है, फिर उसमें टोन है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, ये सब चीज़ें लैंग्वेज कहलाती हैं। और ये खासी ब्रॉड डेफिनेशन में आ जाता है कि ये कह देना आसान है कि ह्यूमन कैपेसिटी टू कम्युनिकेट। अब इंसान किस किस अंदाज से कम्युनिकेट करता है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ये हेल्प करता है आपको सोशलाइज करने में। जिस चीज़ से आप सोशलाइज कर पाएँ, कम्युनिकेट कर पाएँ और सोसाइटी में प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाएँ, वो लैंग्वेज ही तो है। आप यहाँ से स्टूडेंट वीज़ा लेके जर्मनी जाते हैं, आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही है और आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी, क्या वजह? आपको जर्मन नहीं आती है। स्किल्स आप में हैं, इंग्लिश स्किल्स आप में हैं, अपनी नेटिव लैंग्वेज के स्किल्स आप में हैं, लेकिन वो वहाँ पर उस तरह से यूज़ ही नहीं हो रही। कम्युनिकेशन ऑफ फैक्चुअल। अब लैंग्वेज जो है सिर्फ फैक्चुअल इवेंट्स को ही नहीं बताती जो हमारे सामने पेश आ रहा है, बल्कि इमेजिनेटिव इवेंट्स भी बताती है। फेरी टेल्स आपको किस तरह से सुनाई जाती हैं? लैंग्वेज के थ्रू ही तो सुनाई जाती हैं। साइमल्टेनियसली आप दोनों चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, हेल्प टू एक्सप्रेस एंड टू हाइड इंट। अब आप लैंग्वेज को इंटेंशन को छुपाने और बताने दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, इमोशंस को छुपाने और बताने दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड इट यूज टू कम्युनिकेट विद अदर्स। एक तो लैंग्वेज को आप खुद दूसरों से कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, लेकिन आप समटाइम्स खुद से बातें करते हैं तो भी तो आप लैंग्वेज ही तो यूज़ करते हैं। तो लैंग्वेज, अगर ये मैं स्लाइड्स को 10-12 नेक्स्ट स्लाइड्स में भी एक्सप्लेन करता चला जाऊँ लैंग्वेज को, तो ये ख़त्म नहीं होने वाली। तो हम अब नेक्स्ट चलते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, SLA। इट्स अ फील्ड इन लिंग्विस्टिक्स और ये जो है इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। इसमें साइकोलॉजी ने भी हेल्प आउट किया है, लिंग्विस्टिक्स ने भी हेल्प आउट किया है, लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स एंड अप्रोचेस ने भी हेल्प आउट किया है, साइकोलिंग। ये एक तरह से ना मिक्सचर है इन तमाम बड़े बड़े डिसिप्लिन्स का, जिन्होंने मिल के सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में अपना रोल प्ले किया है और बताया है कि दूसरी ज़ुबान कैसे सीखी जा सकती है, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, किस तरह से। इट फील्ड्स दैट इन्वेस्टिगेट्स ह्यूमन कैपेसिटी टू लर्न लैंग्वेजेस। इंसान के अंदर एक कैपेसिटी है कि वो ज़ुबानों को सीख सकता है अदर देन फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज की तो कैपेसिटी सभी जानते हैं कि बच्चा जिस सोसाइटी में रहता है और वो बचपन में ही 4-5 साल की एक साइंटिफिक एज बताई जाती है कि 7 साल तक बच्चा सब ज़ुबान की एवरी, अब तो ये कहा जाता है कि इवन 5-6 साल में बच्चा ज़ुबान की जितनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जितनी सेट ऑफ रूल्स हैं, हर चीज़ को वो समझ चुका होता है। प्रैग्मेटिक्स, ज़ुबान के अंदर तंज कैसे करना है, हिडन मैसेज क्या है, हर चीज़ वो सीख चुका होता है। तो इट फील्ड दैट इन्वेस्टिगेट्स ह्यूमन कैपेसिटी टू लर्न लैंग्वेजेस अदर देन फर्स्ट लैंग्वेज। अब इसमें हमारा फोकस क्या होता है? अदर देन फर्स्ट लैंग्वेजेस अगर सीखनी पड़ती हैं लेटर चाइल्डहुड में, या मतलब बचपन के गुजरते वक्त में, जवानी में, या 40 ईयर्स ऑफ एज, या उस किसी भी एज में जब आप फर्स्ट लैंग्वेज एक्वायर कर चुके हैं, उसके बाद आप सेकेंड लैंग्वेजेस को कैसे एक्वायर कर सकते हैं, उसकी ह्यूमन कैपेसिटी को स्टडी करता है। ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड, यानी बचपन के आखिरी हिस्से में, एडोलसेंस, बुलूगत के हिस्से में, एंड वंस द फर्स्ट लैंग्वेज हैज़ बीन एक्वायर्ड। कोई भी एज का हो सकता है रेंज जिसमें आप फर्स्ट लैंग्वेज सीख चुके हैं और अब आप कुछ सेकंड लैंग्वेज सीखना चाहते हैं।
ये एज अ फील्ड 1960s में ज़्यादा इवॉल्व हुआ है, स्टार्ट हुआ है, यानी ये ख़ासा पुराना फील्ड नहीं है, इट्स अ यंग डिसिप्लिन। और इट टेक्स हेल्प फ्रॉम लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स से खुद से हेल्प लेता है, लैंग्वेज स्टडीज़ से हेल्प लेता है, साइकोलॉजी से हेल्प लेता है। साइकोलॉजी से हेल्प कैसे लेता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है आपकी लैंग्वेज लर्निंग कैपेसिटी में, लैंग्वेज लर्निंग स्पीड में, लैंग्वेज टीचिंग एंड मेथड से हेल्प लेता है। और साइको लिंग्विस्टिक्स जो कि स्टडी करता है लैंग्वेज को और हमारी साइकोलॉजी को, क्या रोल है, किस तरह से, कौन से हमारे ब्रेन के और माइंड के पार्ट्स किस तरह से लैंग्वेज को परसीव करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, सब चीज़ों को देख रहा होता है। तो ये एक मिक्सचर है जिसे आप सादे लफ्ज़ों में कह सकते हैं। और ये एक्सपेंड हुई है 1980s में और 1990s में। अच्छा, लैंग्वेज को अब अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए 3 डिफरेंट वेज़ हैं। आप डिस्क्राइब करते हो लैंग्वेज को और उसको समझने की कोशिश करते हो कि एक्चुअली है क्या। आप उसकी एवोल्यूशन को देखते हो कि ये कैसे इवॉल्व हुई है, कैसे डेवलप हुई है, और आप उससे जायज़ा लगाने की कोशिश करते हो कि एक्चुअली लैंग्वेज है क्या। या आप लैंग्वेज को एक्वायर करने के मेथड्स को देखते हुए लैंग्वेज को समझते हो कि लैंग्वेज है क्या। ये कुछ डिफ़िकल्ट आपको लग रहा होगा, लेकिन नेक्स्ट मैं इसको ईज़ी करता चला जाऊँगा। अच्छा, डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंग्वेज इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। अब अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स से फर्स्ट जो मेथड मैंने आपको यहाँ पर बताया है डिस्क्रिप्शन, इसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो लैंग्वेज इज डिस्क्राइब्ड एट ऑल लेवल्स। अब गाइस, लैंग्वेज के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। लेवल्स यानी डिफरेंट उसकी सतहें होती हैं, उसके डिफरेंट सरफेस लेवल्स होते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं और वो डीप डाउन फिर चले जाते हैं। फर्स्ट लेवल है साउंड्स, जो बिल्कुल सरफेस लेवल है, जिसमें हम लैंग्वेज के साउंड्स को देखते हैं। फ, ब, क, ग, स, ज, इन सब चीज़ों को, ह, ठीक है। फिर फोनोलॉजी के ये साउंड्स कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, कैसे परसीव हो रहे हैं मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में। अब ये साउंड्स जो होते हैं यूनिवर्सल हैं। कुछ लैंग्वेजेस में कुछ साउंड ज़्यादा यूज़ होते हैं, कुछ लैंग्वेजेस में कुछ साउंड्स नहीं यूज़ होते, लेकिन ओवरऑल ये यूनिवर्सल साउंड्स हैं जो कि यूज़ हो रहे होते हैं, बिल्कुल, यानी कि एक बेसिक लेवल है। फिर हम देखते हैं मिनिमल ग्रामेटिकल साइंस को, यानी बेसिक ग्रामेटिकल साइंस नहीं बल्कि मिनिमम जो ग्रामेटिकल साइंस हो सकते हैं, जैसे अन लगा होता है, ग्रामेटिकल, अनग्रामेटिकल। सेटिस्फाइड के साथ डिस जो पीछे लगा है वो उसका एक अपना ग्रामेटिकल मीनिंग है। तो मॉर्फोलॉजी को हम देखते हैं, फिर सेंटेंसेस को देखते हैं, यानी सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, सिंटेक्स को स्टडी करते हैं। फिर हम टेक्स्ट को ओवरऑल उसका मीनिंग देखते हैं। डिस्कोर्स एनालिसिस में टेक्स्ट या टेक्स्ट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं। और लैंग्वेज इन सोसाइटी, फिर टेक्स्ट तो हो गया, लेकिन अब सोसाइटी में स्पोकन मैनर में ज़्यादा देखा जाता है इस फील्ड में कि लैंग्वेज सोसाइटी में कैसे यूज़ होती है। प्रैग्मेटिक्स, हिडन मीनिंग्स कैसे परसीव बताए जाते हैं, समझे जाते हैं। जैसे मैं खिड़की की तरफ देख कर कहूँ, खिड़की खुली हो, विंडो खुली हो, और मैं देख के कहूँ आज बहुत सर्दी है, तो मेरे साथ बैठे पर्सन को फ़ौरन पता चल जाएगा कि मैं इनडायरेक्टली कहना चाह रहा हूँ कि ये खिड़की बंद कर दो। या मैं किसी रूम में आके बैठ के कहता हूँ कि मैं प्यासा हूँ, मुझे प्यास लगी है। अब मैं डायरेक्टली पानी नहीं मांग रहा, लेकिन वो मुझे बंदा आके पानी पकड़ा देता है। ये प्रैग्मेटिक्स हैं। और सोशियो लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज और सोसाइटी का आपस में क्या रोल है, कैसे ये फंक्शन करती है, और ये जितने लेवल्स हैं, यही सारी लिंग्विस्टिक्स की शाखें भी हैं, ब्रांचेस भी हैं, सब डिसिप्लिन्स भी हैं। ये सब लिंग्विस्टिक्स ही हैं, लैंग्वेज स्टडीज़ का ही हिस्सा है ये। तो लैंग्वेज को डिस्क्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश की जाती है। इस डिस्क्रिप्शन को फिर सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में यूज़ करना असल मकसद है। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन में हम ये देखते हैं कि लैंग्वेज कैसे इवॉल्व हुई, कैसे बनी, क्यों बनी, कैसे बनी, कहाँ से आई। इट डील्स विद व्हेंस, यानी कहाँ से आई है, एंड व्हाई ऑफ द लैंग्वेज, और क्यों आई है, एंड नॉट द व्हाट एंड हाउ। लैंग्वेज क्या है और कैसे है, इसको स्टडी नहीं करना, बल्कि लैंग्वेज कहाँ से आई और क्यों है, इसको स्टडी करना है। जैसे यहाँ पे हमने व्हाट किया है कि व्हाट इज़ द लैंग्वेज, और ये सारे हाउ हैं कि फिर इनमें ये सब व्हाट हैं, और फिर ये जब यूज़ होंगे तो ये हाउ में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे वाई का आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है, लैंग्वेज के ओरिजिन को देखना है कि इंसान पहले जंगलों में रहता था, फिर उसने कुछ साउंड्स बनाए, कम्युनिकेट करना शुरू किया, उसने जानवरों को देखा, और उसके बाद फिर आहिस्ता 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 लैंग्वेजेस इवॉल्व होना स्टार्ट हुई, और वो किस तरह से एक फुल फ्लेज लैंग्वेजेस बनती गई जिनमें आप हर चीज़ एक्सप्लेन कर पाते हो। इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन एनिमल और ह्यूमन लैंग्वेजेस को भी देखा जाता है, यानी इंसान और इंसानी ज़ुबानें और जानवरों की ज़ुबानों को कंपेयर किया जाता है इसमें, जिनमें डॉल्फिन्स, डॉग्स और चिंपैंजीज ज़्यादातर देखे गए हैं।
एज इट इज़ बिलीव्ड दैट चिंपैंजीज शेयर स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटीज़ विद ह्यूमन लैंग्वेजेस। अब चिंपैंजीज पे बहुत सी रिसर्चेज हुई हैं और ये कहा जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ शेयर करता है ह्यूमन लैंग्वेजेस के साथ। इनमें भी कुछ उस तरह के औसाफ और उस तरह की खूबियाँ पाई जाती हैं जिस तरह ह्यूमन लैंग्वेज वर्सटाइल है और वो सब कुछ देखा जाता है। खैर कि हमारी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज थ्रू SLA, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के थ्रू भी हम लैंग्वेज तक पहुंच सकते हैं कि हम लैंग्वेज को सीखने के तरीक़ों को देखते हुए ये समझेंगे हाँ लैंग्वेज ये चीज़ है, लैंग्वेज ये है। ह्यूमन कैपेसिटी टू लर्न लैंग्वेज, हाउ दे लर्न एंड यूज़ इन देयर डेली लाइफ, कि लैंग्वेज कैसे सीख हो रही है। अब जाहिर है जब आप लैंग्वेज सीखोगे आप पहले अल्फ़ाबेट सीखोगे, साउंड सीखोगे, छोटे छोटे मिनिमल साइन सीखो, ग्रामेटिकल यूनिट सीखोगे, फिर आप सेंटेंस पे जाओगे, डिस्कोर्स पे जाओगे, प्रैग्मेटिक पे तो आप शायद सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में बहुत मुश्किल से जा पाओ। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि आपको जैसे उर्दू में, उर्दू स्पीकर्स के लिए तंज समझ में आता है, तंज तंज आयरनी, क्या आपको इंग्लिश में वैसी अभी भी समझ में आती है? 20 साल भी इंग्लिश पढ़ लो, आपको वो आयरनी या वो जो एक तंज का एक आंसर है आप उस तरह से उसको कैच कर पाओगे? ये बहुत डिफ़िकल्ट है। और इसी तरह से लैंग्वेज तक पहुंचा जाता है SLA के थ्रू भी। हाउ इट बिकम, ये कैसे पॉसिबल हो गया और ये सब कुछ कैसे रियलिटी में एग्जिस्ट करता है कि आप ज़ुबान अपनी फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन में तो किसी बंदे को डिसएग्रीमेंट नहीं है कि बच्चा पैदा होता है 4-5 साल में, वो जिस सोसाइटी में भी रहता है वो ज़ुबान सीख लेता है। लेकिन असल प्रॉब्लम क्या है? SLA का बेसिक मोटिव क्या है? वो ये है कि आपने कहीं पे जाना है, यू हैव टू परस्यू योर जॉब, आप जर्मनी जाना चाहते हो, आप पोलैंड जाना चाहते हो, आप स्पेन जाना चाहते हो, यहाँ की सबकी ज़ुबानें इंग्लिश नहीं हैं। इंग्लिश हर जगह यूज़ नहीं हो सकती। हर जगह इंग्लिश को इतना बढ़ा के पेश किया जाना कि इंग्लिश सीख ली और आपकी ज़िंदगी में अब कोई चैलेंज लैंग्वेज के हवाले से रह नहीं गया, ये झूठ है। जर्मनी जाना है, इंग्लिश सीखो, स्पेन जाना है, पोलैंड जाना है, ये बड़ी कंट्रीज़ हैं, इनकी अपनी लैंग्वेजेज़ हैं और ये अपनी लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और जॉब के हसूल के लिए इन लैंग्वेजेस को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर वहाँ पे एक्शन में आता है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन SLA, जिसकी थेरीज़ को यूज़ करते हुए, जिसकी मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हुए आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना के लैंग्वेजेस पर रिसर्चेज होती हैं। क्योंकि ये पूरी दुनिया में जब से वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई है उसके बाद ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। जब से दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है कि भाई ज़ुबान कैसे सीखी जाए और कम वक्त में सीखी जाए। एक चीज़ आपको मैंने दिखानी है, ये जो भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये लॉरेंस ओर्टेगा जो है उनकी बुक है, उनमें से मैं उसमें से आपको बता रहा हूँ, जो कि स्पेनिश बॉर्न अमेरिकन लिंग्विस्ट है और करंटली जो है जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं ये। और इनकी बुक का नेम है जी, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, अंडरस्टैंडिंग सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन 2009 वर्जन है मेरे पास। यहीं से मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा और यहाँ से लेसन्स को लेके चलेंगे। मैं नीचे लिंक में डाल भी दूंगा, ये बुक आप डाउनलोड कर लें PDF फॉर्म में, आपके लिए खासी आसानी रहेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच and Allah Hafiz. Don't forget to subscribe my channel and like this video if it has added value to your life. Thank you. Allah Hafiz.